नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला और उस आतंकी हमले में धर्म के आधार पर आतंकियों ने लोगों की जान ली, जो कि बेहद कायराना रहा। इसके बाद एक्शन मोड में देश है, लेकिन जो कुछ भी किया गया उस पर चर्चा करेंगे और पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहा इस पर बात करेंगे, क्योंकि पूर्व कैप्टन योगेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सर, एक वक्त था ऐसा पिछले कुछ सालों में कि जम्मू कश्मीर की स्थिति बदल रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था, कनेक्टिविटी अच्छी हो रही थी और सैलानी खूब जा रहे थे, पर्यटक जा रहे थे। लेकिन इस एक हमले ने क्या फिर से 2019 से पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं बना दिया? 370 के पहले वाला? नहीं, 2019 से पहले वाला तो कश्मीर नहीं बन सकता। लेकिन हाँ, इन्होंने कोशिश जरूर की है कि जो निर्दोष और निहत्थे लोग थे, जो वहां पर सैलानी गए हुए थे, बड़े आराम से उन वादियों का एक वादियों में घूम रहे थे। तो उनका जो एक माहौल पूरे कश्मीर में एक शांतिपूर्ण तरीके था, उस शांतिपूर्ण तरीके के माहौल को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अभी ये बड़ी सोची समझी साजिशें हैं। अभी 1-2 महीने के बाद जी में अभी अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है। जी। तो वो हिंदुओं का बहुत बड़ा आस्था का जो है हमारा स्थान है। अ, तो उस यात्रा से पहले इस तरह की हरकतें करना, ये एक कायर इंसानों को ही शोभा दे सकता है। और इसके पीछे पूरा जो प्लानिंग है वो पूरी पाकिस्तान की फौज की प्लानिंग है, आईएसआई की प्लानिंग है कि किस तरह से जो कश्मीर और हिंदुस्तान हम्म। जो तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है, उसके ऊपर उसकी इमेज को किस तरह से हमें खराब करनी है, दुनिया के पास ये पहुंचाना है कि देश हिंदुस्तान में शांति नहीं है, हम्म। हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की घटनाएं। जी। तो ये एक बड़ा सोचा समझा बड़ा तगड़ा प्लान है, और इस अच्छा। प्लान के तहत इन्होंने हमारे इन नागरिकों की हत्या की है। जी योगेंद्र जी, मैं ये भी समझने की कोशिश करूंगा, दर्शक भी ये समझने की कोशिश करेंगे। पर्यटकों पर हमला, बहुत लंबे वक्त बाद ये खबर आई कि पर्यटकों पर आतंकवादी हमला हुआ। इसके पीछे का कारण आपको क्या लगता है? इसके पीछे का कारण यही है कि जैसे अभी जो कश्मीरी लोग हैं, जिनके हाथों में पहले पत्थर थे, आज उनके हाथों में कैंडल्स। हम्म। जिन कश्मीरियों के बच्चे जब आतंकवाद की राह पर बढ़ रहे थे, आज वो प्रगति की राह पर अग्रसर हो रहे हैं। कश्मीर आज एक नई आयाम को छू रहा है। हम्म। तो वहाँ जो देश के लोग घूमने के लिए जा रहे थे, उनका बिजनेस बढ़ रहा था, उनका कारोबार बढ़ रहा था। तो उसको तोड़ने के लिए, कि हिंदू और मुस्लिमी फैलाने के लिए कि हम सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, और ये एक बड़ी सोची सजनी समझी साजिश है हम्म। कि जो हमारे देश की एक ताकत एकता, रही है, हिंदू एकता और मुस्लिम सिख अखंडता को ईसाई अक्षुण्ण करना, आपस में ही भाई भाई, खतरे में उस डालना चाहते हैं। भाईचारे को भी तोड़ने की कोशिश की। हम्म। जी योगेंद्र जी, लेकिन जब हम पाकिस्तानियों को सुन रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भारत अब की अगर हम पे आरोप लगाएगा तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। नहीं तो आरोप क्या, ये तो ऐसे लोग हैं कि जो ये कभी भी अपने किए हुए कृतज्ञ को स्वीकार ही नहीं करते हैं। हम्म। इन्होंने तो कारगिल में भी स्वीकार नहीं किया था कि हमारी फौज है। हम्म। वहां पर भी ये आतंकवादी बोल रहे थे। और पिछले साल 2024 में जो जनरल जो पाकिस्तान के जर्नल, इसने स्वयं को स्वीकार किया कि वहां पर आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान की फौज थी। ये अभी भी स्वीकार करेंगे कि जो है ये हमारे देश में रची हुई साजिश थी कि हिंदुस्तान के बेकसूर लोगों के ऊपर इस तरह की निर्मम हत्याएं की जाएंगी, हमले किए जाएंगे, ताकि भारत के आम नागरिकों के ऊपर एक दहशत का माहौल कर दिया जाए। कश्मीर को फिर
वापस आतंकवाद का अड्डा बना दिया जाए, ये इस तरह की साजिश रचने की कोशिश कर रहे हैं और हिंदुस्तान इसका जवाब देगा, इसका बदला लेगा। बिल्कुल। असीम मुनीर का कुछ दिन पहले भी बयान आया था और उनके बयान को लेकर भी बहुत चर्चा हो रही थी इस हमले के बाद। तो असीम मुनीर के बयान से भी कुछ प्रभाव पड़ा, अगर कनेक्ट करें तो? हाँ देखिए, ये उनके, देखिए उन्होंने पूरे जो इनके पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ है, पाकिस्तान में बैठे हुए वो आतंकी आका जो हैं, वो सब बैठ करके मिल करके हिंदुस्तान को तोड़ने की, हिंदुस्तान में आतंकवाद को फैलाने की, हिंदुस्तानी नागरिकों के अंदर दहशत किस तरह से फैलाई जाए, इस तरह की बैठ करके ये प्लानिंग करते हैं। क्योंकि इनका भारत की फौज के सामने डट करके मुकाबला करने की हिम्मत नहीं है, तो ये निर्दोष लोगों के ऊपर ये इस तरह की निर्मम हत्याएं कर रहे हैं, एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वास्तव में तुम सच में तुम अगर अपने आप को बलिष्ठ समझते हो, बलवान समझते हो, तो आइए हिंदुस्तान की फौज के सामने कीजिए उसका मुकाबला। पता चलेगा आपको कि हिंदुस्तान की फौज के साथ पूरा हिंदुस्तान है और इन नागरिकों के साथ में पूरी भारत की सेना खड़ी है। तुम एक नागरिक को हमारे को मारोगे, हम 10 आतंकवादियों को मौत की नींद सुनाएं। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा ये समझिएगा सर कि कितना चुनौतीपूर्ण है वहां की स्थितियों को बहुत लंबे वक्त तक सही करके रख पाना। नहीं, बिल्कुल चुनौतीपूर्ण तो है, क्योंकि आतंकवादी अलग अलग अपनी टैक्टिक्स अपनाते हैं। कभी वो पुलिस के भेष में आते हैं, कभी सिविलियंस के भेष में आते हैं, कभी वो फौज के वर्दी भी पहन लेते हैं, फौजी के भेष में भी आ जाते हैं। उनको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। और फिर वहां का जो भौगोलिक स्थिति है, कहीं पहाड़ हैं, नाले हैं, फिर वो भी एक उनके लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। फिर कुछ स्तर के ऊपर जो लोकल सपोर्टर्स हैं वो भी उनको मदद करते हैं, जिससे कि उनको इस तरह की घटनाएं करने में आसानी होती। तो ये चुनौती है, लेकिन फौज और हिंदुस्तान चुनौतियों का ही सामना करते हुए आगे बढ़ा है और हर चुनौती को पार करके उसने चुनौतियों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हम अब उस स्थिति में हैं कि हमारे ऊपर जो हमला किया जाएगा तो हम घर में नहीं, आपके घर में घुस करके हम उनको मारेंगे। बिल्कुल, घर में घुसकर मारेंगे। जब बार बार चेतावनी हम दे रहे हैं, बार बार सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि आपके वहां पर ये आतंकवादी अड्डे चल रहे हैं, तो आप ये कब तक उनको चलाएंगे? आप स्वयं बर्बाद हो रहे हैं। बिल्कुल, स्वयं तो बर्बाद हो रही है। बिल्कुल सर। लेकिन पाकिस्तान मानता क्यों नहीं हर बार? ये वो बोलते हैं ना, वो एक कहावत है ना हिंदुस्तान में, लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। ठीक है, जब इनके ऊपर डंडे पड़ेंगे, जब इनके ऊपर लात लगेंगी, तब ये अपने आप स्वयं को स्वीकार करेंगे कि हाँ, ये हमारे द्वारा रचित एक घटना थी। बिल्कुल। अब जब ये घटना घटी है तो तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं पहलगाम को लेकर कि सिक्योरिटी वहां पर नहीं थी। अगर सैलानी वहां पर जाते हैं, पर्यटक जाते हैं, इतना बड़ा एरिया था तो सिक्योरिटी होनी चाहिए थी। क्या आप भी मानते हैं वहां सिक्योरिटी होनी चाहिए थी? देखिए, वहां एक घटना घटित हो गई है, ठीक है, और ये घटना से पूरा देश के अंदर एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक दुख है, उनके परिवारों की संवेदनाएं हैं। तो एक हिंदू 140 करोड़ के हिंदुस्तानी, 140 करोड़ लोग हैं। आतंकवादियों के पास इतनी गोलियां नहीं होंगी जितने हमारे पास सीने हैं। एक घटना करके क्या हमारा देश रुक जाएगा? क्या हमारे देश के नागरिक वापस कश्मीर नहीं जाएंगे? हम जाएंगे और हमारे देश के नागरिकों को जाना चाहिए। बिल्कुल, वहां जाएंगे और जश्न भी मनाएंगे। यही हमारे लिए
उनके लिए मुंह तोड़ जवाब है कि तुम चलाओ गोलियां, तुम्हारे पास इतनी गोलियां नहीं है जितने पास हमारे पास सीने हैं, और हम हर सीने में गोली खाने को तैयार है अपने देश के लिए। लेकिन अगर मैं पुनः कह रहा हूं कि हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट होना है। हमारे देश के सुरक्षा बल अपने नागरिकों का बदला लेंगे और जरूर लेंगे। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ऐसे में सर, जो स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं लगातार उसका बदला लिया जाएगा, लेकिन इस बीच जो एक्टिवनेस दिख रही है सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री का सऊदी अरब से लौटना हो, गृह मंत्री का तुरंत जाना हो यहां से श्रीनगर, ये क्या दर्शाता है? नेक्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक या कोई स्ट्राइक? नहीं, देखिए एक चीज होती है कि ये मैं मानता हूं और जो मेरी समझ से है कि हम जब थोड़ी बहुत छोटी छोटी घटनाएं घटित होती रहती है ना, जो आतंकवादी घटनाएं चल रही होती है, उससे हमें सबक लेकर के हमें हर समय अपनी एजेंसीज को अलर्ट रखना हो। ठीक है, हम जब कोई बड़े हादसे होने का इंतजार करते हैं, अब जो ये बड़ा हादसा हुआ तो अब पूरी सेंटर गवर्नमेंट सारी एजेंसी इस तरह से अलर्ट होगी, तो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, क्यों ना हम ऐसी घटनाओं को घटित होने इस तरह की जो है हर महीने क्यों ना क्यों हम उसके ऊपर एनालिसिस करें, क्यों ना हम उस एजेंसीज को इस तरह से अलर्ट करें कि ताकि ये घटनाएं घटित हो ही नहीं। क्यों ना हम जो लोकल अथॉरिटीज है उसको अवेयरनेस करें, क्यों ना हम अपने नागरिकों को अवेयरनेस करें, क्योंकि ये ऐसा तो नहीं था कि आतंकवादी कल ही आए और कल आकर के मार करके चले गए। इन्होंने पूरी रैकी भी की होगी, बिल्कुल, इन्होंने पूरा प्लान भी किया होगा। तो जब हमारे आस पड़ोस में कोई असंवेदनशील कोई व्यक्ति कोई बिहेवियर कर रहा है, कोई कार्रवाई कर रहा है, तो उसके ऊपर क्यों ना हम निगरानी रखें, क्यों ना हम उसको समय पर एजेंसीज को सूचना दें ताकि वो घटना ही घटित ना हो। मैं तो तमाम बिल्कुल सर देशवासियों से कहना चाहता हूं जी। कि हमें अपने आसपास जहां हम रह रहे हैं वहां सिर्फ अपनी सतर्कता को बढ़ाना है। हमें सोचना है हर एक व्यक्ति जो एक हमारे उस शहर का नहीं है, मोहल्ले का नहीं है, जो अजनबी है, जो अलग एक्टिविटी कर रहा है, तो उसकी तुरंत हम अगर जानकारी देंगे तो शायद बड़ी घटनाओं को घटित होने से रोक सकते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक फौजी या एक सिक्योरिटी फोर्सेस का जवान आपके हर जगह पर चप्पे चप्पे पर खड़ा नहीं रह सकता है। हम बिल्कुल जहां पर रह रहे हैं हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, तो हमारा भी इस राष्ट्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का दायित्व है और इसको ठीक है हमें सर, निभाना चाहिए। ठीक है। आखिरी सवाल सर, चाहे एनएसए अजीत डोभाल से हो, चाहे विदेश मंत्री एस जयशंकर से हो, आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई, क्या कुछ लग रहा है बड़ा आदेश दिया गया, बड़ा संदेश दिया गया? हाँ बिल्कुल, ये पूरी जानकारी निकाली जा रही है मीटिंगों के उससे कि कहां से ये कब आतंकवादियों की क्या प्लानिंग, और ये पूरी सिचुएशंस की पूरी घटनाओं की जानकारी का एनालिसिस करके और फिर हमारी सरकार हमारी फौज जरूर एक एक्शन लेगी और अपने नागरिकों का बदला लेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बाकी अब थैंक यू सर, उम्मीद थैंक यू, सरकार की थैंक यू तरफ है सो कि वो मच। क्या जय एक्शन हिंद। लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।